नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज आपके साथ एक बुरी खबर से जुड़ रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 सिर्फ 1 मिनट हवा में रही। ये देखिए, हवाई अड्डे के पास छत पर खड़े एक व्यक्ति के मोबाइल में कैद हुए एयरक्राफ्ट के आखिरी कुछ सेकंड। अपनी सवारी कितनी चाहिए? पूरे ही गए हुए हैं। अपनी सवारी कितनी चाहिए? अपनी सवारी कितनी चाहिए? ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल है। दुर्घटना के पास और दूर से खींचे गए तमाम वीडियो खौफ पैदा कर रहे हैं। देखिए, जमीन पर पहुंचते ही कैसे आग का एक खौफनाक गोला उठा और उसके बाद धुएं के बादल। जहाज में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री, 12 क्रू सदस्य, 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली नागरिक, 1 कैनेडियाई नागरिक। अभी पुष्टि नहीं हुई है कि घटना में हताहत हुए लोगों की कुल संख्या कितनी है और हम इस पर कोई अटकलें नहीं लगाना चाहते। इसी फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे। घटना के कुछ समय बाद उनका फ्लाइट टिकट सोशल मीडिया पे सामने आया और उसके बाद फ्लाइट मैनिफेस्ट में उनका नाम दिखा। गुजरात के इतिहास में किसी राजनेता के विमान दुर्घटना में हताहत होने का यह दूसरा वाकया है। 1965 के भारत पाक युद्ध से जुड़ी हुई यह खबर है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने हमला किया, भारतीय नागरिक विमान पर फायर किया। गुजरात के चीफ मिनिस्टर बलवंत राय मेहता सवार थे। बीचक्राफ्ट 18 में मेहता, उनकी पत्नी और 6 अन्य थे। हमला F-86 सैबर जेट ने किया था। आज हुई हवाई दुर्घटना ने सिर्फ हवाई जहाज में सवार यात्रियों और विमान कर्मियों को शिकार नहीं बनाया, बल्कि एक क्रैश हुआ BJ मेडिकल कॉलेज का जो UG हॉस्टल की जो मेस है, यह अहमदाबाद के मेघनी नगर इलाके में है। आप सबने देखा होगा कि किस तरह से जहाज गिरा और गिरने पर भयंकर विस्फोट के साथ आग लगी। इसका एक कारण है। अहमदाबाद से गैटविक जो है, ये 9 घंटे का सफर है। B787-8 के उड़ान के लिए जब उड़ता है तो टैंक फुल होते हैं। इसमें करीब 1 लाख लीटर ईंधन होता है। जी हाँ, 1 लाख लीटर। जहाज मात्र 1 मिनट हवा में था। रनवे पर टैक्सी करने में बहुत ईंधन नहीं खर्च हुआ होगा, इसलिए आग इतनी जबरदस्त लगी। जो क्रैश में हताहत नहीं हुए होंगे, उन्हें आग ने निगल लिया होगा। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी, तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। आपको आगे डिटेल में बताएंगे कि क्या दिखा और क्या हुआ और क्या एक्सपर्ट कह रहे हैं। बहरहाल, अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ है, ये हवाई जहाज अहमदाबाद से लंदन का डिपार्चर टाइम था 1:10। फ्लाइट का नाम था AI 171। एयरक्राफ्ट रनवे 23 से उड़ा 1:39 पर उड़ान भरी। टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट की ATC को एक मेडे की कॉल हुई। ATC को कॉल का जवाब जब तक देती, तब तक उसके बाद से जवाब नहीं आया। दुनिया में इस समय करीब 390 के करीब बोइंग 787-8 वेरिएंट के हवाई जहाज सर्विस में है, लेकिन ये पहला बोइंग ड्रीमलाइनर है दुनिया का जो क्रैश हुआ है। 12 साल पुराना विमान था ये। जहाज का रजिस्ट्रेशन नंबर था VT-ANB। भारत में जो हवाई जहाज रजिस्टर होते हैं वो VT से शुरू होते हैं। ये एक 787-8 ड्रीमलाइनर था। वर्ष 2013 में इसका निर्माण हुआ। इसमें 2 GE NX
1B64 इंजन थे। GE मतलब जनरल इलेक्ट्रिक। पहली उड़ान 14 दिसंबर 2013 को इसने भरी थी। एयर इंडिया को जनवरी 2014 में इसकी डिलीवरी हुई थी, यानी 11.5 वर्षों से ये सेवा में था। ये विश्व का, मैं फिर से बता दूं, पहला बोइंग 787 ड्रीमलाइनर है जो क्रैश हुआ है। 2013 में गौरतलब बात यह है कि इस बोइंग जहाज में शिकायतें आई थी। इस वेरिएंट में अमेरिका में इसका पूरा बेड़ा जो है वो ग्राउंड कर दिया गया था। सुधार के बाद ये वापस आसमान में अमेरिका में उड़े थे। अब बात करते हैं पायलट्स की, क्योंकि जब ऐसी दुर्घटना होती है तो बात पायलट की जरूर होती है। तो अहमदाबाद का जो एक क्रैश हुआ है उसमें कैप्टन थे सुमित सबरवाल। कम अनुभव नहीं था, काफी अनुभव था। 8,200 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था इनका। फ्लाइट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर, उनका अनुभव 1100 फ्लाइट आवर्स का था। हवाई जहाज जो है वो कुल 1 मिनट के लिए हवा में था। इस दौरान पायलट ने ATC को मेडे की कॉल करी, लेकिन उसके बाद वो तुरंत क्रैश हो गया। अब यहां से मामले की जांच शुरू हो गई है। सवाल यह उठता है कि जांच कौन करेगा। इसमें BCAS ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी जो है वो सुरक्षा मामले की जांच करेगी। क्या कोई सबोटाज था, क्या आतंकी मामला तो नहीं था। सेफ्टी का जो मामला है, एविएशन का, एयरवर्दीनेस का, इसकी जांच DGCA करेगी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसको एविएशन वॉचडॉग कहा जाता है। दुर्घटना की जो जांच है स्पेसिफिक एयर क्रैश की, वो AAIB करेगी। इस जांच में बोइंग और GE भी शामिल होंगे। अब ये जो AAIB है ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है। ये सिविल एविएशन मंत्रालय के अधीन आता है। इनके जो DG होते हैं अमूमन वो बहुत एक्सपीरियंस रिटायर्ड एयरफोर्स के पायलट होते हैं, और हवाई दुर्घटनाओं की जांच के लिए ही ये एजेंसी बनी है। ये एजेंसी, जो जांच एजेंसियां हैं, ये आगे कैसे जाएंगी? सबसे पहला काम इन्होंने आज ही कर दिया होगा, वो है साइट इंस्पेक्शन का, जहां पे क्रैश हुआ है। रेकेज की एनालिसिस होगी, जो मलबा है पूरा उसकी एनालिसिस होगी, कितनी आग लगी, किस हिस्से में लगी, कौन सा हिस्सा टूटा, कैसे टूटा। लेकिन सबसे अहम होता है फ्लाइट रिकॉर्डर एनालिसिस। इसमें काम आता है कॉकपिट में फिट ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यानी जो भी पायलट की बातचीत होती है ATC से अंदर केबिन कॉकपिट के अंदर, या कोई भी तकनीकी चीजें जो हो रही हैं हवाई जहाज में, फेलियर हो रहे हैं, वो इन रिकॉर्डर्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो इनको एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद विटनेस टेस्टिमनी बहुत जरूरी होती है। विटनेस टेस्टिमनी मतलब ग्राउंड स्टाफ ने क्या करा, ATC ने क्या देखा, और जो लोग इस फ्लाइट के मेंटेनेंस जुड़े थे उनका क्या कहना है, इन सब की एनालिसिस होगी। उसके बाद डेटा एनालिसिस होगी, एविडेंस को एनालाइज करके कि पूरा कोलेट करके कि क्या कारण थे, किस कदम पे क्या गलती हुई, या एयरक्राफ्ट में क्या फॉल्ट आया। ये जानने के लिए कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि पायलट एरर थी, या काफी और कुछ था, मेलफंक्शन था, या मौसम का प्रभाव था। अब इसमें देखना यह जरूरी है कि अभी हम कोई अटकल नहीं लगाना चाहते कि एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, एविएशन के सूत्र क्या कह रहे हैं, फुटेज जो दिख रही है और जानकारी जो उन्हें मिल रही है उसके आधार पर कि क्रैश के कारण क्या हो सकते हैं। जब ऐसा मामला आता है तो पायलट एरर की बात होती है, लेकिन उसके अलावा इंजन फेलियर की बात होती है, बर्ड हिट की बात होती है। यानी एयरक्राफ्ट के इंजन जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, यानी उनमें इतना दम होता है कि इतने हजारों टन के हवाई जहाज को उड़ा ले जाते हैं, लेकिन एक अदना सी चिड़िया उनको नुकसान पहुंचा सकती है। या लोड इश्यूज हुए, वेट इश्यूज हुए इस जहाज में। अब जांच शुरू हो चुकी है, जांच में क्या निकलेगा कहा नहीं जा सकता, मगर मौजूदा तथ्यों के आधार पर एक्सपर्ट कह रहे हैं जहाज दिल्ली से अहमदाबाद ठीक आया। जी हां, यह जहाज दिल्ली से अहमदाबाद आया, ये रूटेड फ्लाइट थी। जहाज ने टेक ऑफ की स्पीड जो होती है वो V1 स्पीड पकड़ी, ये V1 स्पीड कहलाती है। इस समय खराबी के चलते पायलट फ्लाइट को अबॉर्ट कर सकता है। उसके बाद जब जहाज और तेज हो जाता है तो वो VR स्पीड कहलाती है, यानी रोटेशनल स्पीड पकड़ लेती है। ये टेक ऑफ के लिए उचित स्पीड होती है, मगर इस समय फ्लाइट अबॉर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है और दूसरा रनवे बहुत कम रह जाता है फ्लाइट को रोकने के लिए। इसके बाद जहाज ने, यहां देखा जाए तो
625 फीट की हाइट पकड़ ली थी, ऑल्टीट्यूड पे आ गई थी, लेकिन और ऊपर जाने की जगह अगर आप वीडियो को देखें तो वो नीचे जाता जाता दिखाई दिया और क्रैश हो गया। जानकार और पायलट्स कह रहे हैं कि देखिए जहाज इतना ऊपर भी नहीं गया था कि जो उसकी अगर आप देखिए तो अंडर कैरिज जो है वो दिखाई दे रही है, यानी वो अंडर कैरिज जहाज में ऊपर नहीं खींची गई थी, अभी जहाज टेक ऑफ की अर्ली स्टेज में था। दूसरा उनका क्या कहना है कि टेक ऑफ के बाद क्रैश से पहले जब हवाई जहाज उड़ता है तो टेक ऑफ के टाइम पे उसका प्रोफाइल जो होता है वो टेक ऑफ प्रोफाइल होता है, लेकिन इस जहाज का वो कह रहे हैं कि देखिए कि जहाज का प्रोफाइल जो था वो टेक ऑफ प्रोफाइल नहीं लैंडिंग प्रोफाइल लग रहा है, यानी वो उसकी नोज जो है वो ऊपर नहीं, नोज नीचे की तरफ जा रही है, यानी देयर वाज समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद द एयरक्राफ्ट राइट आफ्टर द टेक ऑफ। अब इनमें कुछ सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल कि क्या इंजन फेल हुए? इस जहाज में 2 जीई के यानी जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन थे। 2 इंजन फेल होने पे ऐसा हो सकता है कि प्लेन ऐसे क्रैश हो जाए, लेकिन अगर एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरे इंजन में इतनी ताकत होती है, इतनी थ्रस्ट होती है कि वो जहाज को सेफ ऊपर ले जा सकता है और पायलट रिटर्न टू द एयरपोर्ट कर सकता है। तो क्या दोनों इंजन फेल हुए? एक्सपर्ट कहते हैं यह अजूबा होगा कि दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाए। क्या बर्ड हिट हुआ? दूसरा सवाल है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह पॉसिबिलिटी है जिसके कारण बर्ड हिट हो सकता है, लेकिन देखने से ऐसा नहीं लग रहा कहीं पे कि कोई बर्ड हिट हुआ है। तीसरा सवाल, क्या कोई लोड फैक्टर था? लोड फैक्टर होता है, अभी कुछ समय पहले इजराइल के एक हवाई जहाज के साथ हुआ था कि उसका लोड जो था, कई बार एरर हो जाती है ग्राउंड स्टाफ या किसी के जरिए द्वारा कि लोड जो हवाई जहाज में है वो ज्यादा है। फ्लाई कर रहा था और फ्लाई करते हुए ग्राउंड पे गया है, दैट मीन्स के एयर में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज़ जो बहुत क्लियर है वो ये कि वेदर ऐसा हार्श वेदर नहीं था जो कि कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है। तीसरी चीज़ कि इस पूरे विजुअल्स से लगता है कि एयरक्राफ्ट को लॉस ऑफ पावर है। वो लॉस ऑफ पावर एक इंजन में है या दोनों इंजन में है, ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जो भी पावर था दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू कीप द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। उसको तो ये जो लॉस ऑफ पावर है, अगर हम इसको 2 भाग में डिवाइड करें तो एक तो है टेक्निकल के इंजन के मैल फंक्शन, बहुत रेयर है कि दोनों इंजन का लॉस ऑफ पावर साइमल्टेनियसली हो। दूसरा है जैसा कि वो हडसन रिवर वाले में हुआ था, लॉस ऑफ पावर ऑन बोथ इंजन्स हुआ था, बट दैट वाज ड्यू टू बर्ड स्ट्राइक के वजह से हुआ था, दोनों इंजन लॉस हो गए थे। ये इंजन एयरबस 320 से बहुत बड़ा है और बर्ड हिट से भी दोनों इंजन का स्ट्रेट अवे एक साथ खत्म होना इन 1 मिनट ड्यूरेशन इज वेरी रेयर। एक्सपर्ट्स एक और बात कह रहे हैं कि गर्मी के मौसम में जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो एयर डेंसिटी कम हो जाती है और उसके लिए हवाई जहाज को ग्रिप मिलने में यानी इंजन को थ्रस्ट मिलने में मुश्किल होती है, तो थोड़ी रनवे की लेंथ की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सब सवाल टेक्निकल हैं और जांच के बाद पता लगेगा। यहां जहाज और एयर इंडिया के फ्लीट की मेंटेनेंस और सेफ्टी एयरवर्दीनेस के सवाल भी उठेंगे। एयर इंडिया के पास अपनी एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो उसके करीब 190 के करीब जहाज हैं फ्लीट के, उनके मेंटेनेंस का काम करते हैं, जिनमें से 30 के करीब ये 787 बोइंग भी हैं, इनमें शामिल हैं। लेकिन यहाँ पे एक पेच है, एक एलिमेंट है जो कि मैं अभी शक की उंगली नहीं उठा रहा हूं, मगर इसकी बात जरूर आएगी कि एयर इंडिया के जहाज का मेंटेनेंस का एक तुर्की कंपनी टर्किश टेक्निक के पास भी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। पहलगाम हमले और तुर्की के पाकिस्तान के उसके बाद समर्थन किए जाने के बाद एयर इंडिया ये कह रहा था कि वो तुर्की की कंपनी जो है उससे अपनी निजी कंपनी को काम ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि 190 के करीब हवाई जहाज को मेंटेन कर ले वो आसान काम नहीं है। तो ये एक एलिमेंट जरूर है। और पिछले 1 साल से लगातार एयर इंडिया के जहाज़ों में खराब मेंटेनेंस की बात चल रही थी। कभी आपने सुना होगा कि टॉयलेट में कोका कोला का या किसी एक कोल्ड ड्रिंक का कैन मिला, ये सब मामले होते रहते हैं। एक व्यूअर ने इनफैक्ट एक ट्वीट करके एक पोस्ट डाली है
जो अहमदाबाद दिल्ली से आए थे इसी फ्लाइट के अंदर, और उन्होंने बताया, यानी वो शिकायत कर रहे थे कि ना तो उसके अंदर हवाई जहाज़ में एसी काम कर रहा था और ना ही वहाँ पे जो सामने मॉनिटर होते हैं जिस पे स्क्रीन पे इंफोटेनमेंट स्क्रीन होती है वो चल रही थी। ये क्रैश एयर इंडिया, भारत में सिविल एविएशन के प्राइवेटाइजेशन और विकसित भारत के लिए बुरी खबर है। अब देखना यह होगा कि इतनी बड़ी दुर्घटना की जांच कितनी ईमानदारी से होती है और क्या लंबा रास्ता उसके आगे ये कि क्या कुछ बदलता है कि नहीं, क्योंकि सिविल एविएशन सेक्टर में पिछले कुछ सालों में प्राइवेटाइजेशन हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन द सेंस ऑफ कंट्रोल एंड अथॉरिटी जो है वो कम होती दिख रही है। लगातार मेंटेनेंस के इश्यूज सामने आ रहे हैं। आज के लिए शायद इतना ही, लेकिन मैं जाते जाते एक बात कहूंगा कि मित्रों, हमारी संवेदना इस दुर्घटना से प्रभावित हर परिवार, हर व्यक्ति के साथ है। हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि उन्हें हौसला दे इस विपदा से निपटने का।